अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से कि जो शख्स एलएलबी करना चाहता है उसके लिए अब लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो ज़रूरी हो गया। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं तो मैं बताता चलूं कि 2019 में जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि अब एलएलबी जो है वो 5 साल की बजाय 3 साल का होगा और एलएलबी में एडमिशन के लिए लैट का टेस्ट यानी लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो ज़रूरी कर दिया गया। एलएलबी जो 5 साल का होगा ये इंटर के बाद होगा, यानी कि एफए एफएससी के बाद जो है वो एलएलबी 5 साल का होगा। जो पहला जो 3 साल का एलएलबी था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब हम आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि लॉ एडमिशन टेस्ट दरअसल है क्या। जैसा कि बतलाया कि एलएलबी में दाखिले के लिए ये ज़रूरी है, इंटरमीडिएट के बाद एचईसी जो है हायर एजुकेशन कमीशन वो इस टेस्ट का इनेकाद करता है और इसमें 50% नंबर हासिल करने वाला जो है वो एलएलबी में दाखिले का अहल होता है। लैट 100 नंबर का पेपर है जिसके 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन जो है वो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है और ये 75 नंबर का यानी 75 मार्क्स इसमें है। दूसरा पोर्शन जो है ये 25 नंबर का है, इसमें 15 नंबर का ऐसे है जो उर्दू में या इंग्लिश में लिखा जा सकता है और ये 200 अल्फाज तक जो है वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह एक और इसमें 10 नंबर का सेल्फ स्टेटमेंट है कि इसमें अपने बारे में जो है वो बंदा बतलाता है, मैं एलएलबी क्यों करना चाहता हूँ, क्या मेरा मकसद है। तो ये भी जो है ये 200 नंबर का आता है। ये भी चाहें तो इंग्लिश में लिखें चाहे उर्दू में लिख सकते हैं और ये भी 200 अल्फाज तक जो है वो लिखा जा सकता है। अब ये पहले पोर्शन की तरफ चलते हैं जो कि 75 मार्क्स का है। ये 75 मार्क्स जो हैं ये सवालात एमसीक्यूज़ तरस के हैं, एमसीक्यूज़ हैं। तो इनमें जो है वो उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, उसके बाद मैथ है, उर्दू है। तो इसमें पोर्शन वाइज चले तो इस्लामियात के 10 नंबर हैं, पाक स्टडीज़ के 5 नंबर हैं, मैथ के 5 नंबर हैं, इंग्लिश के 20 नंबर हैं, उर्दू के 10 और जनरल नॉलेज के भी 20 नंबर। ये टोटल ये 75 नंबर का ये पोर्शन है। इसमें जो है वो जो सवालात आते हैं उसके बारे में कि इसका सिलेबस क्या है। तो लैट टेस्ट का कोई सिलेबस नहीं है, अलबत्ता जो इंटर लेवल तक की जो इंफॉर्मेशंस हैं उसके बारे में जो है वो लैट टेस्ट में एमसीक्यूज़ आते हैं। जो आपने इंटर तक इस्लामियात में पढ़ा, जो आपने इंटर तक उर्दू में पढ़ा, जो आपने इंटर तक मैथ पढ़ा, जो आपने जनरल नॉलेज गेन किया, यानी इंटर लेवल तक ये जो मालूमात हैं वो ही लैट में पूछी जाती हैं। कोई स्पेसिफ़िक इसमें अगर आप कहें कि कोई बुक्स है जो हैं वो रेकमेंड की जाए, स्पेसिफ़िक नहीं है, अलबत्ता बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है पास्ट पेपर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि जो साहब का पेपर लैट टेस्ट के गुज़रे हैं उनसे भी जो है वो गाइडलाइन मिल सकती है। इसके अलावा नोट्स वगैरह भी होते हैं। ये फेसबुक के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, यहाँ पे भी जो है नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आप 75 का एमसीक्यूज़ जो 75 नंबर्स के हैं आप इनमें आपको तैयारी करनी चाहिए इंटर लेवल तक। इसके बाद जो सेल्फ़ असेसमेंट और जो ऐसे राइटिंग है इसमें आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन बराह करम जिस चीज़ में आपकी ग्रिप अच्छी हो आप उसमें अटैम्प्ट करें।
मिसाल के तौर पर अब अगर आप एफ़ए करके आए हैं तो आप उर्दू में लिख सकते हैं अपना सेल्फ जो है वो अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट, और इसके अलावा आप ऐसे राइटिंग उर्दू में लिखें क्योंकि आपकी उर्दू में ग्रिप अच्छी है। अगर आप एफएससी करके आए हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है, वोकैबलरी इंग्लिश की अच्छी है, तो आप ऐसे राइटिंग इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब आम तौर पे लोग कहते हैं कि ये कौन से ऐसे जो हैं वो तैयार करने चाहिए। तो जैसे पहले होता जी कायद आज़म का मजमून, अल्लामा इकबाल का मजमून, ऐसे नहीं, बल्कि कोशिश करें जो करंट सिचुएशन इस वक्त दुनिया में गुजर रही है, पाकिस्तान में है, इसके ऊपर जो है आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। आजकल जो इशू बना हुआ है कोरोना का इशू, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर जो है वो आप, और वो चीज़ है जो कि इस वक्त एक बर्निंग इशू बनी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, आप उसके ऊपर जो है, कश्मीर वाला भी एक इशू है, इंडिया के साथ हमारे रिलेशन हैं, सी पैक है, मुख्तलिफ जो है वो इश्यूज़ जो कि इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं, इसके ऊपर आप जो है वो स्टडी करें, अखबारात पढ़ें, रसाइल पढ़ें, जराइद पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें। लेकिन आखिर में एक बात बताता चलूँ कि ये जितनी भी मालूमात आप हासिल करें वो ऑथेंटिक हों, सुनी सुनाई ना हो, हियर से ना हो कि इधर से सुनी है, ये हमें फ़लाँ शख्स ने बताई, नहीं, अथेंटिसिटी जो है उसकी चेक करें। लैट का टेस्ट जो है इतना मुश्किल नहीं है। अगर अच्छे तरीके से आपने स्टडी किया हुआ है इंटर तक, तो ये पास करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बस क्या है कि जितनी भी आपके मालूमात हैं आपके पास वो अथेंटिक होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।